हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं गई हुई थी पटना बाबा बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए। तो स्टेशन के बगल में ही महावीर मंदिर है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी आज दर्शन ही कर लूं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पटना गई थी। इससे पहले मैं पटना नहीं गई थी और ये पटना का बहुत फेमस टेम्पल है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज दर्शन ही कर लिया जाए। आप इतने सारे भक्तों की भीड़ देख के ही पता लगा सकते हो कि इनमें कितनी ज्यादा श्रद्धा है। हम लोग एक लाइन में खड़े हो गए और अपनी बारी का वेट करने लगे। और यहाँ लड़के के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग लाइन है, जो की बहुत ज्यादा अच्छा है। लाइन तो बहुत लंबी थी, पर मेरी बारी कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि इतना अच्छा वहाँ लग रहा था मुझे। आप ऊपर में देख सकते हो कितनी प्यारी भगवान राम और माता सीता की फोटो लगी हुई है। और मंदिर में पंखे और कूलर की बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है, जो कि गर्मी में बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है। इतनी ज्यादा गर्मी है, मैं क्या ही बताऊँ। हम लोगों ने दर्शन कर लिया, उसके बाद हम ऊपर जाने लगे, क्योंकि ऊपर में भी बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है और ऊपर में भी भक्तों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ ऊपर में बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ भी लगाई हुई है और सारी मूर्तियाँ इतनी प्यारी है, मैं क्या ही बताऊं। सब लोग भगवान के साथ फोटो भी ले रहे थे। और इधर आप देख सकते हैं अयोध्या मंदिर जो बनने वाला है, उसका एक छोटा सा स्वरूप आपको दिख रहा होगा। इसमें दान पात्र का भी इंतजाम किया हुआ है, जिनकी भी इच्छा होती है वो अपनी मर्जी से इसमें पैसे डाल देते हैं। और इधर साइड महादेव और माता पार्वती की बहुत अच्छी मूर्ति बनी हुई है, जहाँ अंदर में कुछ लोग बैठ के पूजा भी कर रहे हैं। और उसी के बगल में ही स्टेशन कुछ इस तरह से दिखता है। आप यहाँ से स्टेशन के चारों तरफ का नजारा ले सकते हैं। और इसके बाद फिर से मैं इसके ऊपर वाले छत पे जाने लगी, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर आई हूँ तो मैं क्यों ना अच्छे से सारी जगह को देख लूं। पर दोस्तों क्या बताऊँ, इतनी ज्यादा गर्म थी ना फर्श की, मेरे पैर जल रहे थे, क्योंकि मई का महीना चल रहा है और इतनी ज्यादा गर्मी है कि क्या ही बताऊँ। गर्मी से ही आधा हालत खराब हो जाता है। और हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठ गए, क्योंकि मंदिर में दर्शन करने के बाद थोड़ी देर बैठना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ से अब हम लोग जाने लगे बाबा बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए। उसके लिए हम लोग ने ऑटो ले लिया। पर यहाँ से नौबतपुर, जहाँ बाबा बागेश्वर कथा सुनाने वाले थे, वो जगह तो बहुत ज्यादा दूर थी दोस्तों। जाते जाते ही 5 घंटे हो गए और उनके दर्शन के लिए इतनी ज्यादा लोगों की भीड़ थी, इसीलिए रोड भी पूरा जाम हो रखा था और रोड भी पूरा ही खराब था। उसके बाद हम लोग को ऑटो वाला नीचे उतार दिया, जब आप लोग यहाँ से पैदल जाइए। तो हम लोग 1-2 किलोमीटर पैदल ही गए इतनी ज्यादा धूप में। तो फाइनली दोस्तों हम लोग उस जगह पर पहुंच ही गए जहाँ बाबा बागेश्वर कथा सुनाने वाले थे। पर उससे पहले रास्ते में ही हम लोगों ने टीका चंदन लगा लिया। पहले मेरा भाई और मेरी मम्मी ने लगवाया, उसके बाद मैंने भी लगवा ही लिया। फिर उसके बाद हम लोग चल दिए पंडाल की तरफ। और फिर यहाँ का नजारा देख के तो हम लोग चौंक ही गए, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी ज्यादा भीड़ भी आएगी। आप लोग मेरे पीछे देख ही सकते हो कि कितनी ज्यादा भक्तों की भीड़ थी। पूरे 10 लाख लोग आए थे दोस्तों। 10 लाख लोगों से तो आप समझ ही गए होंगे कि कितनी ज्यादा भीड़ रही होगी। और फिर इधर एंट्री होती है बाबा बागेश्वर की। उनको देखने के लिए तो भक्तों की भीड़ उनके गाड़ी के ऊपर ही उमड़ गई। और यहाँ डॉक्टरों की और एम्बुलेंस की बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई थी, क्योंकि दोस्तों 10 लाख लोग आए हुए थे और इतनी ज्यादा गर्मी में तो तबीयत खराब होना तो जायज सी बात है, ताकि लोगों की हल्की सी भी तबीयत खराब हो तो उनका इलाज हो सके। फिर इसके बाद हम लोग चल दिए पंडाल की तरफ, क्योंकि हम लोग आए थे कथा सुनने, तो कथा सुनने के लिए तो पंडाल में जाना ही पड़ेगा। पर हमें क्या पता था कि इतनी ज्यादा भीड़ रहेगी कि पंडाल में भी जगह हमें नहीं मिलेगी। आप लोग बाहर की भीड़ से ही पता लगा सकते हो कि अंदर कितनी ज्यादा भीड़ होगी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की पंडाल के अंदर जाने की, पर पॉसिबल ही नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग पंडाल के अंदर पहले से ही थे। हम लोग इतनी दूर से इतनी मेहनत करके आए, फिर भी बाबा के दर्शन नहीं हुए। फिर हम लोगों ने फैसला किया कि यहाँ रुकने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी कि हमें अंदर जाने में बनता ही नहीं, और ना ही अंदर से बाबा के कथा की आवाज आ रही थी। तो हम लोग ने सोचा इससे अच्छा तो हम लोग टीवी पे ही देख लेंगे, क्योंकि यहाँ तो आए थे दर्शन करने के लिए, पर दर्शन तो हुआ ही नहीं। और ऐसा सिर्फ हम लोग के साथ नहीं हुआ, यहाँ लाखों लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। लोग पूरी श्रद्धा से बाबा के दर्शन करने के लिए आए थे, पर किसी को भी बाबा के दर्शन नहीं हुए। फिर हम लोग यहाँ से जाने लगे। फिर मम्मी यहाँ पर सिंदूर और बिंदी ये सब लेने लगी, क्योंकि किसी भी धाम पे जाने के बाद सिंदूर और बिंदी लेना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अब हम लोग यहाँ से निकल दिए। फिर उसके बाद जो मुसीबत आई मैं क्या ही बताऊं दोस्तों, क्योंकि 5-6 किलोमीटर तो हम लोग को पैदल ही चलना पड़ा। फिर भी हम लोगों ने सोचा कि चलो रोड पे जाएंगे तो ऑटो मिल जाएगी, तो हम लोग स्टेशन चले जाएंगे। पर दोस्तों लोगों की संख्या ज्यादा थी और ऑटो की संख्या कम, पर और हम लोग की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी और ऑटो वाला ले जाने को भी तैयार नहीं था, क्योंकि गर्मी भी बहुत था। फिर हम लोगों ने कितनी ज्यादा कोशिश की, तब जाके हम लोग को एक बस मिला। हम लोग को तो ऑटो ढूंढने में ही 3-4 किलोमीटर चलना पड़ा और वो बस भी ऑलरेडी पूरी फुल थी। हम लोग जैसे तैसे उस भीड़ में खड़े हो गए, क्योंकि पैदल जाने से अच्छा है कि कैसे भी करके पहुंच जाओ। और वो बस भी इतनी ज्यादा स्लो चल रही थी कि मैं क्या बताऊं, उससे फास्ट तो बैलगाड़ी चल जाएगी। और इसमें बस वाले की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि भीड़ से पूरा रोड जाम था। फिर जैसे तैसे करके हम लोग स्टेशन पहुंच गए और फिर हम लोग ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन में भी पूरा सीट फुल। कैसे तो ट्रेन आई उसके तुरंत बाद हम लोग ट्रेन में बैठे, नहीं तो हम लोग को तो सीट भी नहीं मिलती। हमारी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि
कि हम लोग वो सब की वीडियो ही नहीं बना पाए। तो गाइज मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।